आजकल दिवाली के दिन चल रहे हैं और राम और रावण का आपको पता है अभी दशहरा निकला है और अब दिवाली आ रही है, यानी कि रामचंद्र जी सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आ रहे हैं और उनकी खुशी में दिवाली मनाई जा रही है। और उसी से संबंधित छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से जो छोटी सी कमी रह गई होगी वो भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप सभी जो कारक के चिन्ह हैं उनको भी याद कर लोगे और साथ में विभक्तियों को भी याद कर लोगे। तो देखते हैं किस तरह से। इससे पहले फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस तरह के कंटेंट यहाँ इस चैनल पर मिलते रहते हैं और मैं आपकी अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए, आपकी चॉइस को ध्यान में रख कर ही वीडियो बनाती हूँ और आपकी पसंद के अनुसार ही मैं टॉपिक लेकर आती हूँ। इसलिए अगर आपको कोई और कुछ भी पूछना, जो भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई विभक्ति से रिलेटेड, कोई हिंदी व्याकरण से संबंधित, कोई आप अपनी चॉइस का टॉपिक देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं उस पर भी आपकी चॉइस से वीडियो बनाकर आपको देती रहती हूँ और आगे भी देती रहूँगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो फटाफट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाए, ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे। आसान तरीके से आप कैसे बताऊंगी ये देखो। पहले नंबर पर कर्ता होता है, ये क्रम जो होता है ये नहीं बदलता, इसको इसी क्रम में ही याद करना होता है। पहले नंबर पर कर्ता और पहले ही नंबर पर प्रथमा। प्रथमा का मतलब भी पहला ही होता है, संस्कृत है, ये तत्सम शब्द है। तो प्रथमा का मतलब ही एक है, एक का गिनती का एक भी एक है। तो एक नंबर पर प्रथमा विभक्ति और एक नंबर पर ही कर्ता कारक। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, अब करण तृतीया, तीसरे नंबर पर करण तृतीया, तीसरे नंबर पर करण तृतीया। अब चौथे नंबर पर संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी। अब आगे बढ़ते हैं, अपादान पंचमी। अब छठे नंबर पर संबंध षष्ठी, सप्तमी, अधिकरण सप्तमी। अब फिर से शुरू करते हैं, कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। अब रह गया संबोधन। अब आठवें नंबर पर संबोधन होता है, जिसका विभक्ति का नाम नहीं है, विभक्ति का नाम भी संबोधन ही होता है। तो संबोधन को संबोधन ही बोलेंगे। तो इस तरह से हमने इसको याद किया। प्रथमा कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। इस तरह से हमने इसको इसके साथ जोड़ लिया एक बार। अब जब हम कारक के चिन्हों को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? इस तरह से, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध काके की टारेरी, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, संबोधन हे ओ अरे। क्लियर हो गया? ये चिन्हों को हमने विभक्तियों के साथ कारक के नामों को जोड़ा, के नामों को चिन्हों के साथ जोड़ा। अब ये चीज जब हमें समझ में आ गई, इतना पोर्शन हमें समझ में आ गया, तब हम इस रूप को हम इनके साथ जोड़कर लिखेंगे। एक नोटबुक आपने लिखी, उसमें फर्स्ट नंबर पर कर्ता ने लिखा, प्रथमा विभक्ति। अब रूप के जो पहली लाइन है एक वचन द्विवचन बहुवचन की, रामः रामौ रामा, इस तरह से एक लाइन को पूरा, एक लाइन को, इस नंबर को भी साथ में रखना, ये ले लिया। अब दूसरी लाइन पढ़ी, दो नंबर लिखा,
कर्म को द्वितीय विभक्ति। अब रामम रामौ रामान ये दूसरी विभक्ति साथ में लिख ली। क्लियर है। अब तीसरे नंबर पर करण से द्वारा तृतीय विभक्ति साथ में रामेण रामाभ्याम रामई। अब चौथे नंबर पर संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक है। अब पांचवें नंबर पर अपादान से अलग, अपादान से अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति रामात रामाभ्याम रामेभ्य। अब आगे संबंध षष्ठी छठे नंबर पर संबंध काके की रारेरी और षष्ठी भक्ति और रामस्य रामयोः रामाणाम। अब सातवें नंबर पर है अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर सप्तमी विभक्ति के साथ में रामे रामयोः रामेषु। संबोधन हे ओ अरे, संबोधन हे राम हे राम हे रामा, यानी जो प्रथमा विभक्ति की लाइन होती है इसी को संबोधन में हम रिपीट कर देते हैं एज इट इज, लेकिन साथ में हे लगा देते हैं, हे और साथ में ये चिन्ह लग जाता है संबोधन का। तो इस तरह से हमने पूरे प्रक्रम को याद कर लिया। कर्ता कारक के नाम और चिन्ह हमने एक बार याद कर लिए, फिर उसके बाद विभक्तियों के नाम को इसके साथ मैच करते हुए प्रथमा कर्ता ने, प्रथमा क्योंकि प्रथमा मतलब पहली लाइन होगी ना, प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध काके की रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पेपर, आठवें नंबर पर संबोधन हे ओ अरे। सिंपल। जब ये प्रकरण साथ में याद हो जाएगा ना, तब उसके बाद जब हम रूप की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी याद होगा और साथ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये प्रकरण इतना ज़्यादा रटा हुआ अपने दिमाग में बैठा लो, बार बार लिखो। पहली बात तो इसको लिख लिख के याद करो, फिर जब लिख लिख के आपने याद कर लिया तो फिर दिमाग में जब भी आप विभक्ति लिखो, रूप लिखो, प्रथमा विभक्ति का जब भी रूप लिखो, रामः रामौ रामा, जब भी लिखो साथ में प्रथमा विभक्ति कर्ता ने जरूर लिखो, साथ में उसको साथ में जोड़ते हुए। जब बुक में रूप लिखे होते हैं तो विभक्तियां लिखी होती है लेकिन कारक हर बार नहीं लिखे होते, लेकिन आप हर बार उसको चाहे जुबान दिमाग में बैठाकर याद करो, चाहे लिखकर याद करो, लेकिन उसके साथ जोड़कर जरूर याद करो। आपको संस्कृत में महारत हासिल करनी है। महारत नहीं भी हो तो कम से कम संस्कृत में आपको इंटरेस्ट है, तभी तो आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है। तो संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये एक बेसिक चीज है, इसको एक बार मेहनत कर लो बस। तो कारकों के चिन्ह याद होंगे, विभक्ति का जो प्रथमा विभक्ति है या षष्ठी विभक्ति आ गई, षष्ठी विभक्ति आई तो आपको का के की याद रखना होगा। तो अगर जैसे रामे लिखा है तो रामे का अगर आपको याद होगा कि राम का भाई, तो अगर राम का भाई लिखा है, अगर आपको षष्ठी विभक्ति याद है तो रामस्य से लग गया, यानी कि षष्ठी विभक्ति के साथ काके की रारेरी जुड़ा हुआ है, तभी तो आप रामस्य शब्द आया तो उसका अर्थ आप राम का लगाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि इन विभक्तियों को, इन रूप को याद करने से पहले आप इस प्रकरण को याद करो। इस प्रकरण को अगर आपने एक बार दिमाग में बैठा लिया तो आप कभी भी संस्कृत में मार नहीं खाएंगे, इन द सेंस कि संस्कृत में आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं, फिर जब परीक्षा देते हैं तो हमें मार्क्स भी चाहिए होते हैं, अंक भी चाहिए होते हैं, तो संस्कृत में अंक पूरे पूरे मिल जाते हैं अगर आपने ध्यान से लिखा हो। एक मैं सेंटेंस दे रही हूँ, सेंटेंस के माध्यम से आप सभी जो कारक के चिन्ह हैं उनको भी याद कर लोगे और साथ में विभक्तियों को भी याद कर लोगे। तो देखते हैं किस तरह से कौन सी विभक्ति और कौन सा कारक। अब इसमें मैंने कारकों के नाम लिखे हैं, विभक्ति के नाम लिखे हैं और एक
सेंटेंस लिखा है जो कि कारकों के साथ जोड़कर हम देखेंगे। कर्ता ने, मैंने आपको बताया था कि विभक्ति और कर्ता को दोनों को जोड़कर हम याद करेंगे, अलग अलग नहीं, जोड़कर। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध काके की, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ये तो हो गई विभक्तियों के साथ जोड़कर कर्ता के चिन्हों को याद करना। अब आते हैं कि इनको अच्छे से रटने के लिए हमें अलग से रटना न पड़े, इसलिए एक वाक्य दिया है इन चिन्हों के साथ जोड़ते हुए किस तरह से वो देख लेते हैं। अब कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है, कर्म के साथ को चिन्ह लगा है, करण के साथ से के द्वारा लगा है, संप्रदान के साथ के लिए लगा है, अपादान के साथ से लगा है अलग होने के लिए, और संबंध के लिए संबंध है काके की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे ओ अरे है। तो इसको वाक्य में कैसे पिरोया ये देखो। प्रथमा विभक्ति राम ने रावण को बाण से या के द्वारा, है ना, रावण को, क्योंकि ये इन चिन्हों को भी आप ध्यान रखिए, इन चिन्हों को यहाँ पर दोबारा लिखा है इन शब्दों के साथ में। राम ने रावण को बाण से या के द्वारा मारने के लिए धनुष से बाण छोड़ा, रावण की नाभि में लगा, रावण ने कहा हे राम। इस तरह से इस वाक्य के साथ में आप इन चिन्हों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। उसी क्रम में लिखा है, ने चिन्ह पहले आता है राम ने, उसके बाद को आता है रावण को, करण तीसरे नंबर पर आता है बाण से, के लिए चौथे नंबर पर आता है मारने के लिए, से अलग होना पांचवें नंबर पर आता है, धनुष से जब बाण छोड़ा तो बाण अलग होगा ना, इसी अर्थ में धनुष से बाण छोड़ा। उसके बाद संबंध काके की आ रहा है, तो रावण की चिन्ह आ गया, नाभि में चिन्ह आ गया, अधिकरण में पर में लगा, रावण ने कहा हे राम संबोधन के माध्यम से हे राम क्या के राम को संबोधित किया। तो इस तरह से ये वाला वाक्य अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बैठा लो। बहुत ही इजी वाक्य है, बहुत ही आसानी से याद होने वाला वाक्य दिया है। और आजकल दिवाली के दिन चल रहे हैं और राम और रावण का आपको पता है, अभी दशहरा निकला है और अब दिवाली आ रही है, यानी कि रामचंद्र जी सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आ रहे हैं और उनकी खुशी में दिवाली मनाई जा रही है। और उसी से संबंधित ये वाक्य मैंने दिया है ताकि आपके मन में, मस्तिष्क में ये वाक्य फिट हो जाए और आप इसे हमेशा के लिए याद कर ले। तो आज का छोटा सा वीडियो बनाया है, इसे देखकर समझे, परखे, मनन करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो देखकर कैसा लगा और आपको सच में अच्छा लगा, सच में ये वाक्य पसंद आया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इस तरह के और भी वीडियो लेकर आपके लिए प्रस्तुत हो। तो आज के वीडियो को विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।